हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आप लोगों का यूपी टीजीटी और पीजीटी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का सबका आगाज़ हो चुका है। आप लोगों को वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी और टीजीटी या सुपर टेट होने से पहले तो टेट तो करवाना ही करवाना है उसको। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू लगे रहिएगा, पढ़ाई बिल्कुल बंद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे तैयारियां करने को मिल जाएगी। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोग, हम ज़्यादातर इसमें हिंदी की ही क्लासें आप लोगों को दे रहे हैं, बेसिक दे रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी साहित्य का भी आप लोगों को पोर्शन चल रहा है। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से कंटिन्यू करके लगे रहिएगा। छोटी छोटी वीडियो होती हैं पर क्लास बहुत ही दमदार होती हैं। तो जैसा हो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए, आज के सेशन के बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आप लोगों को हिंदी में सभी चैप्टरों से क्लासें मिलती रहती हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पढ़ाई में क्या हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आई प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या है? अपनापन है, लाभदायक है। आयक, आयक तो कोई प्रत्यय नहीं होता, यक प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर उपकार में उप प्रत्यय, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? प्रश्न कह रहा है इनमें से, यानी कि इनमें से कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से लेकर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता कहा गया है। तो किसके बारे में कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि जैसे कि बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा आ गई है। अरे वो जैसा कि कोई पूछता है कि अपने गांव में ही देख लो, कहते हैं कि हाँ अब ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी है, ऐसा है वैसा है। तो क्या है? बुढ़ापा आ गई है, इसलिए ऐसी ही दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या है? बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा भी है। बुढ़ापा सबको तो बुढ़ापा नहीं आती है, जो बूढ़े लोग होते हैं तो उन्हीं को बुढ़ापा आती है। तो क्या है? बुढ़ापा में जातिवाचक संज्ञा भी लगी हुई है और भाववाचक भी लगा हुआ है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बुढ़ापा आ गई है। अगला है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह के बारे में पूछ रहा है कि कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। अल्प विराम यहाँ पर आधा ला रहेगा, पूरा लिख उठा है, टाइप होने में मिस्टेक हुई है। तो क्या होगा? अल्प विराम होगा, अवतरण होगा, निर्देशक चिन्ह होगा या पूर्ण विराम होगा। तो पूर्ण विराम भी एक विराम ही चिन्ह ही है, निर्देशक भी एक चिन्ह ही है, अल्प विराम भी एक चिन्ह ही है। तो क्या है? अवतरण एक चिन्ह नहीं है। पूरा आंसर देखिएगा। क्या है? अवतरण एक चिन्ह नहीं है। अवतरण ऐसे ही माना गया है, ऐसे ही पूछा गया है। तो तीनों में विराम चिन्ह, अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक का अर्थ होता है कि इसके आगे भी कोई वर्ड लिखो, उसके आगे भी कुछ है, निर्देश दे रहा है कि इसके आगे हाँ कुछ है। जो ऐसे करके लिखा रहता है कि हाँ है अभी कुछ। किसी दिन पैराग्राफ दिखाते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि पैराग्राफ में क्या है। अब पूर्ण विराम में क्या है कि पूर्ण विराम में देखते होंगे आप लोग, पूर्ण विराम भी है। तो क्या है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि गलत भी है और ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से सही भी है। आगे देखते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं? तो वाक्य के घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय होता है, कर्ता और क्रिया होती है, कर्म और क्रिया होती है, कर्म और विशेषण होता है। तो वाक्य के घटक पूछ रहा है तो उद्देश्य और विधेय होते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है पूछ रहा है। दिखावा, खावा, या कह रहा है कि भुलावा, लावा या चढ़ावा। तो क्या है? प्रत्यय पूछ रहा है कि लावा में आगे कुछ तो वर्ड लगा नहीं है। तो लावा से कोई प्रत्यय नहीं बनता है। तो लावा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं।
हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय, आस्ट्रिच। यह कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो किसकी है? भारोपीय भाषा परिवार की मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा कोई शब्द नहीं है, कृपा होगा, कृपा होगा या कृप होगा। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है? तो कृपा। क्या होता है? कृपा। शुद्ध वर्तनी में भी कृपा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है पूछ रहा है, तो किसमें है? सागर में घर कोई प्रत्यय नहीं है। जादूगर, इसमें अगर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नगर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि कह रहा है कि किसमें है? सेकंड ऑप्शन में गर, अगर का प्रत्यय लगा हुआ है तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। या अगला प्रश्न है, का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? पूरा सा देखिएगा, का वर्ण के बारे में बात कर रहा है। का वर्ण किसके योग से बना है? जा और इया से, का और सा से, का और रा से, का और आ से। तो का और आ से बना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो किससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 15 होती है, 20 होती है, 24 होती है या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप लोगों को पता होगा 25 होती है। जैसे कि का वर्ग आ गया, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया और टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया और ता वर्ग हो गया। तो पाँचों के वर्ग को क्या कहते हैं? 25। एक वर्ग में 5 संख्याएं होती हैं और पाँचों वर्ग में पाँचों वर्गों की संख्या को जोड़ने पर 25 वर्ग आते हैं, 25 वर्ड आते हैं। तो जो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए। यह कह रहा है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। वाक्य में पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य किसमें है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल ने नाम ना सुना हो? वह व्यक्ति कौन है जिसने जवाहरलाल का नाम न सुना हो? यह प्रश्न कह रहा है। नाम न सुना हो संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? मिश्र वाक्य है, सेकेंड ऑप्शन पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब यहाँ पे आ गया विराम चिन्ह से प्रश्न। देखो कि इसमें विराम चिन्ह प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ये तो कामा हो गया, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक संख्या हो गई, ये हो गया योजक चिन्ह हो गया, कोष्टक चिन्ह हो गया है, और ये हो गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसा शब्द है जो क्या है? अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या है? निर उपसर्ग है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पुलक, अलक। तो प्रत्यय का प्रयोग पूछा जाता है तो किसमें प्रत्यय का प्रयोग होगा? इक प्रत्यय लगा है, किसमें लगा है? आप लोग ढूंढिए इसमें किसमें लगा है। विकल में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, धनिक में भी, और पुलक में, अलक में। तो किसमें लिखा? इक प्रत्यय धनिक में लगा है, धनिक ई प्रत्यय लगा है। अगला, यथार्थ में कौन सी संधि है?
यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यथार्थ, बीच में क्या लगा है? बड़ा आ की मात्रा लगी है। यहीं पर पहचान लो कि बड़े आ की मात्रा अगर बीच के वर्ड में कहीं पर अक्षर में लग जाए तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्यम या कोर्ट। तो क्या है? तत्सम पूछ रहा है, यानी शुद्ध वर्त नहीं पूछ रहा है। उद्यम क्या है? यहाँ पर तत्सम है, और सब क्या है? तत्सम तद्भव शब्द है, यानी बिगड़ा हुआ शब्द। तो चलिए आज के प्रश्न को इतना रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। चलिए, नमस्कार।